Let's read the lesson. Unit 3 Air, Water and Weather. Chapter 9 AIR Air. Learning points. Air is everywhere. Air is necessary for life. What a pleasant morning. You can see in the picture, what a pleasant morning. The leaves of the palms are rustling. This is the palm tree and leaves is rustling. The kite is flying. This is the kite is flying. The balloons are rising. We can see the balloons are rising. The flag is fluttering. Where is the flag? Have you seen? Yes, this is the flag and it is fluttering. Next. The ship is sailing. You can see in the picture, ship is sailing. What causes all these movements? ये सारी क्रियाएं किससे होती है? ये मूवमेंट कैसे होता है? कौन जवाबदार है इस मूवमेंट के लिए? Our answer is air. Of course, air. ये सारी थिंग फ्लटरिंग, रस्लिंग, राइजिंग, सेलिंग, सारी थिंग एयर से होती है. Air is all around us, but we cannot see air. We can only feel it. एयर को हम देख नहीं सकते, हम उसे फील जरूर कर सकते हैं. Air moves. Moving air is called wind. When wind makes the kite, paper and leaves fly. It also helps sailboats to move. Strong wind makes trees away. Strong wind turns the arm of windmills. We can see the picture of windmills. It moves when strong winds is blow. Sailboats sail with the help of air. Fill the air. Activity 1. Blow a balloon. It grows bigger. You can see in the picture, when we blowing the air in the balloon, it grows very bigger. Why? क्यों ऐसा होता है? बलून की साइज इतनी बिगर क्यों होती है जब हम उसमें एयर ब्लो करते हैं? क्यों? बिकॉज एयर गोज इनटू इट. क्योंकि हमने उसमें एयर ब्लो की है तो उसी वजह से धीरे धीरे उसका जो साइज है वो बिगर होता जाता है, क्योंकि उसमें एयर फिल्स होती है. एयर फिल्स अप स्पेस. एक्टिविटी 2. टेक 2 डिफ्लेटेड फुटबॉल्स ऑफ द सेम वेट. हमें एक ही वेट के 2 फुटबॉल लेने हैं डिफ्लेटेड, जिसमें हवा नहीं है. ऐसे पंप एयर इनटू वन ऑफ देम. उसमें से एक में हमें हवा पंप करनी है, भरनी है. नाउ वेट देम. अभी हम फिर से उसका वेट करेंगे. द फुटबॉल विथ एयर इन इट इज़ हैवियर. जिसमें एयर होगी, जिसमें हमने एयर फिल की है, उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा. वाई? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इट कंटेन्स एयर. क्योंकि उस फुटबॉल में एयर है. एयर हैज़ वेट. इससे प्रूव होता है कि एयर का वेट है. नेक्स्ट, एक्टिविटी 3. होल्ड योर ब्रीथ फॉर सम टाइम. एज सीन इन पिक्चर, हमें ऐसे अपना ब्रीथ होल्ड करना है. हाउ डू यू फील? जब हम ब्रीथ को ऐसे होल्ड करेंगे, सांस नहीं लेंगे, सांस को रोक देंगे, तो आप कैसे फील करोगे? यू विल फील अनईजी. आपको अच्छा नहीं लगेगा. Nobody can live without breathing. क्योंकि हम ब्रीथिंग के बिना जी भी नहीं सकते. In order to keep fit, we need to breathe fresh air. हमें फिट रहने के लिए फ्रेश एयर ब्रीथिंग करने की ज़रूरत है. एयर इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर एनिमल्स. एनिमल्स के लिए भी एयर बहुत ज़रूरी है. प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ इन एयर. प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं. Air is necessary for
ऑल लिविंग थिंग्स। एयर सारे लिविंग थिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक्टिविटी 4, स्टैंड अ कैंडल ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर हमें एक कैंडल रखनी है। कवर द लाइटेड कैंडल विथ अ ग्लास, और उसके जलाकर उसके ऊपर एक ग्लास रख देना है। आफ्टर सम टाइम द कैंडल गोज आउट। थोड़ी ही देर में कैंडल, जो जलती हुई कैंडल थी, वो बुझ जाएगी जब हम उस पर ग्लास कवर कर देंगे। वाई, ऐसा क्यों हुआ? द लाइटेड कैंडल डज नॉट गेट एयर, क्योंकि वो कैंडल को जलने के लिए, बर्निंग करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, और जब हमने उस पर वो ग्लास कवर कर दिया तो उसे एयर मिलनी बंद हो गई, और इसीलिए जितनी भी एयर थी तब तक वो चलेगा, एयर ख़त्म हो जाएगी, वो बुझ जाएगा। एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग, इससे प्रूव होता है एयर नेसेसरी है बर्निंग के लिए। कोई भी चीज़ जलाने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। नाउ आई नो, नंबर 1, एयर इज़ ऑल अराउंड अस। एयर हमारे आसपास होती है। 2, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। हम देख नहीं सकते लेकिन एयर को फील कर सकते हैं। नंबर 3, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। नंबर 4, एयर फिल्स अप स्पेस। 5, air has weight. 6, air is necessary for all living things. 7, we need to breathe fresh air. 8, air is necessary for burning. Now it's time for summative assessment. Let's answer question 1. Write T against true statements and F against false ones. Number 1, we can see moving air. False, हम मूविंग एयर को देख नहीं सकते, तो यह स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए हम यहाँ पे F आंसर लिखेंगे। नंबर 2, एयर हैज़ नो वेट। एयर के पास वेट नहीं है, यह भी गलत है। हमने उसे एक्टिविटी के द्वारा प्रूव किया है कि एयर के पास वेट है, तो दिस वन इज ऑल्सो false statement, so our answer is F. Number 3, fish can live without air. फिश जो होती है वो एयर के बिना रह सकती है, जी सकती है, ये भी गलत है, तो this statement is again false, so our answer is F. Number 4, a lighted candle continues to burn in air. ये सही है, लाइटेड कैंडल जो जलाई हुई कैंडल है वो चलती ही रहती है जब तक उसके पास एयर है। आंसर इज राइट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो आंसर इज टी। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, उसके अंदर वर्ड्स भी दिए हुए हैं, उसमें से हमें सही आंसर चूज कर ब्लैंक्स को फिलअप करना है। नंबर 1, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर फॉर ब्रीथिंग। नंबर 2, moving air is called wind. Number 3, a lamp cannot burn in the absence of air. Number 4, air is everywhere. Air हर जगह पर है, लैम्प जल नहीं सकता एब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ पे एयर नहीं होती है। मूविंग एयर को विंड बोलते हैं। ऑल लिविंग थिंग, सारे लिविंग थिंग को ब्रीथ के लिए एयर चाहिए। एयर किसके लिए नीड है, ज़रूरत है एयर की, तो ब्रीथिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, नेम 2 थिंग्स विच वर्क बिकॉज ऑफ एयर। आवर आंसर इज शिप, विंड मिल। शिप भी एयर के बिना काम नहीं कर सकता है, विंड मिल भी एयर के बिना काम नहीं कर सकता है, तो आवर आंसर इज शिप एंड विंड मिल। नंबर 2, व्हाट इज विंड। विंड क्या है? आंसर इज मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। Number 3, can we see air? Answer is no, we cannot see air. हम एयर को देख सकते हैं? नहीं, हम एयर को देख नहीं सकते। Formative assessment. Let's have fun. First, read the following stanzas for fun and pleasure. Number 1, where is air? Air is everywhere. In every man and mouse. In every can and house. Next, number 2,
There's nothing without air. There's no movement without air. There's no sound without air. There's no place without air. Number 3. Without air, a candle cannot burn. Without air, a leaf can turn. Our science and our good sense say air is life's essence. Number 2. Color these balloons. Fill up the color in this balloon. Number 3. Making a picture. Number 3. Making a parachute. यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है पैराशूट का। ऐसा ही पैराशूट हमें बनाना है। स्टेप दिए हुए फर्स्ट 1. टेक अ हैंडकरचीफ। हमें ऐसा एक हैंडकरचीफ लेना है। नंबर 2. टेक 4 इक्वल साइज स्ट्रिंग। हमें स्ट्रिंग यानी कि धागा लेना है, वो एक ही साइज का होना चाहिए। नंबर 3. टाई 1 to each corner ऑफ द हैंडकरचीफ। इस हैंडकरचीफ के चारों कॉर्नर पे हमें वो धागा है वो बांध देना है। नंबर 4. टाई एंड्स विथ एन इरेजर। और जो धागे का एंड है उसके साथ हमें इरेजर को ऐसे बांध देना है। नंबर 5. नाउ रोल द स्ट्रिंग ऑन द इरेजर। अभी इरेजर पर भी थोड़ी और धागा लगा देना है। नंबर 6. थ्रो इट अप इन द एयर एंड वॉच द पैराशूट कमिंग डाउन। अभी उसको हवा में फेंक देना है और देखना है कि वो पैराशूट कैसे नीचे आता है। Let's do the exercise. Standard for subject science. Unit 3 air, water and weather. Chapter 9 AIR air. Question 1. Write T or F. Number 1. We can see moving air. Can we see moving air? No. The statement is false. So our answer is F. We cannot see moving air. Number 2. Air has no weight. This one is also false. Air has not weight is a wrong word. Wrong sentence. Air has weight. So again is a false. So we have to write here F. Number 3. Fish can live without water. Fish air के बिना जी सकती है। False. This one is also false. Number 4. A lighted candle continues to burn in air. T. जब तक कैंडल जलती रहेगी। Question number 2. Fill in the blanks. Number 1. All living things need air for. Answer is breathing. BREATHING. All living things need air for breathing. Number 2. Moving air is called WIND. Wind. Moving air is called wind. Number 3. A lamp cannot burn. BURN. In the absence of air. A lamp cannot burn in the absence of air. 4. AIR air is everywhere. Number 4. Air is everywhere. Now question number 3. Answer the following questions. Number 1. Name 2 things which work because of air. Name 2 things. Answer is SHIP, sheep, WIND, wind, MILL, mill, sheep, windmill. What is wind? Answer is MOVING. Moving. AIR is CALLED called wind. Moving air is called wind. Can we see air? No. We cannot see air. Can we see air? No. We
cannot see air. Again we are going to read. Number 1, name 2 things which work because of air. Ship, wind. Number 2, what is wind? Moving air is called wind. Number 3, can we see air? No, we cannot see